जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य बुलंदशहर से हूँ और मैं चौधरी चरण सिंह जी की नीति में विश्वास करता हूँ और उनका 1902 में जन्मदिन हुआ। इस दिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। जी सर, तो ये जो जन्मदिन आप मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में आप किसानों को, मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ चौधरी साहब के जन्मदिन से जो किसान दिवस है उससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं जी। उन्होंने जो किसानों के लिए किया है, भारतवर्ष में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है। जो इस तरीके से अगर कोई दूसरा शिष्य आता है तो मुलायम सिंह जी उनके शिष्य आते हैं जिन्होंने किसानों के लिए काम किया था भारतवर्ष में। चौधरी साहब ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, शिक्षा में काम किया। एक बार जब चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे तो एक गांव में गए, एक औरत ने कहा कि आपको पटवारी बनाया लेखपाल पटवारी बनाया जाए, तो उन्होंने सोचा ये पटवारी बहुत बड़ा पद है, तो उन्होंने उसे समाप्त किया और उन्होंने लेखपाल उस दिन ये शब्द जो लेखपाल का शब्द जो है चरण सिंह जी की देन है। क्योंकि जो घोटाला होता था, पटवारी की बहुत बड़ी पावर होती थी, वो किसी की भी विरासत अपने कलम से दर्ज कर देता था, कभी किसी को मार देता था, जिंदा रख देता था। तो ये व्यवस्था किसानों को न्याय दिलाने की व्यवस्था चौधरी चरण सिंह जी की देन है। चौधरी चरण सिंह जी की देन है। ऐसे महापुरुष को हमको बार बार 23 दिसंबर को याद करना चाहिए। उनके जो काम किए हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते उन पर चलकर हमको अनुसरण करना चाहिए और हर वर्ष ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाना चाहिए जिन्होंने किसानों के लिए क्रांति पूरे भारतवर्ष में लाए और किसानों को अधिकार दिलाने की अगर किसी ने भारतवर्ष में बात की तो चरण सिंह जी। और चरण सिंह जी एक ऐसे जिन्होंने जाति और धर्म की कभी राजनीति नहीं की। उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके एक राजनीति की, दलित की राजनीति की, शोषित की राजनीति की, व्यापारियों की राजनीति की। उन्होंने सर समाज को काम किया और एक ऐसा इंसान, ईमानदार इंसान भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं था। जब उनको सरकार से वापस ले लिया, समर्थन वापस ले लिया प्रधानमंत्री से, तो उन्होंने गाड़ी को मैं छोड़ दिया और अपनी गाड़ी मंगाई, उस गाड़ी से गए। ऐसा देश का कोई प्रधानमंत्री इतना ईमानदार नहीं हुआ जिसने गाड़ी दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज इतने सब समाज के लोग हैं, हर जाति और धर्म के लोग हैं कि चौधरी साहब के सिद्धांत का पालन करें, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर हम लोक दल की विचारधारा, समाज की विचारधारा, जो सब समाज को जो उन्होंने दिया उस पर काम करना है, उसी से बताए रास्ते से चलना है। और जी सर, आपका नाम सर? मेरा नाम स्वालेगा जी, पूर्व सभापति। वर्तमान में अभी जो आरएलडी का नगर अध्यक्ष चुना गया। आरएलडी के नगर अध्यक्ष कहाँ से सर? बुलंदशहर, अनूप शहर के आप चुने गए। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं चरण सिंह जी के बारे में? मैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जिस रास्ते पे चौधरी चरण सिंह चल के गए और जो रास्ता चौधरी चरण सिंह जी हमारे बता कर गए हैं, उसी रास्ते पे जो ना कल 10 बजे 11 बजे अब उसी विचारधारा पर चौधरी अजीत सिंह चले हैं। फिर उनके बाद में अब उनके सुपुत्र जो हैं वो चौधरी जैन चौधरी जी, वो उसी रास्ते पे लेके चल रहे हैं। उसी काम को जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम आप लोग करना चाहते हैं। आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी जी कर रहे हैं जी। उसी के आधार पर जो हम भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यस जी सर, आपका शुभ नाम सर? जोगिंद्र सिंह सेजवाल जी। आपका पद सर? मैं एडवोकेट पूर्व एडीजी रहा हूँ जी सर। और चौधरी चरण सिंह बहुत ही ईमानदार नेता रहे हैं देश के जी सर। और पहले ऐसे नेता थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। नागपुर में अधिवेशन हुआ था तो नेहरू जी के सामने कोई बोल नहीं पाता था। नेहरू जी जो है देश में सामूहिक खेती करना चाहते थे, चौधरी साहब ने उस पर विरोध किया और अपना स्पीच दी और कई घंटे तक चौधरी साहब ने स्पीच दी और सब मुख्यमंत्रियों चौधरी साहब की तारीफ की और फिर नेहरू जी उनकी बातें माने और फिर देश में जो है सामूहिक खेती प्रथा नहीं हुई और उन्होंने गरीबों के लिए सदा गरीबों के हित में कार्य किए, गरीबों का विकास किया। और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि जब दो भाई इकट्ठे होकर एक खेती नहीं कर सकते हैं, शामिल नहीं रहकर काम करते हैं, तो पूरा गांव या पूरा गांव कैसे एक साथ खेती कर लेगा। और जब नेहरू जी माने और नेहरू जी सब खेती को सामूहिक खेती बनाना चाह रहे थे, कोऑपरेटिव में देना चाहते थे
और जो आज की सरकार भी ये कोऑपरेटिव में कराना चाहती है, वो तो हमारी किसान यूनियन वाले लोगों ने वो संघर्ष किया, उसके सामने सरकार झुकी और जब लोगों की खेती और मजदूर बच पाई और इन मजदूरों को भी जैसे अपने पशु रखते हैं घास खोदने का ये भी नेकार मिलते थे। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर बड़े बड़े फार्म हो जाते, उनमें कोई अंदर जाता भी नहीं, किसान को कुछ दिन तो ये देते कुछ पैसे लगान के बतौर में और फिर वो खत्म कर देते, तो सबको गरीब बना देते। और हमारा देश कृषि, चौधरी साहब कहते थे जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और विकास का राष्ट्रीय गांव और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब गांव और खलिहान विकसित होंगे जब देश विकसित होगा, देश आगे बढ़ेगा। और जिस देश के किसान और मजदूर गरीब होंगे वो देश विकास नहीं कर सकता है। अब तो कुछ चंद लोगों के साथ हाथ में ही देश की पूंजी व्यवस्था जा रही है, वही लोग पैसे कमा रहे हैं, मध्यम वर्ग को ये सरकार खत्म करने जा रही है। और मैं आप सब लोगों से वो कहता हूँ, गांव गांव फैलाओ अपनी बातें, बताओ कि देश का जब विकास होगा जब जो गाँव का विकास होगा, गरीब का विकास होगा। जब गरीब और गांव का विकास होगा, जब देश का विकास होगा, आपको कहने का मतलब हाँ, ये। जब देश का विकास होगा और चौधरी साहब की नीतियों पर सब आगे बढ़े और देश का विकास। धन्यवाद।